हम सब लोग भलीभांति समझते हैं कि यहाँ पीएमजीएसवाई के तहत हमारा जिला उधमपुर पूरे देश के अंदर नंबर 1 आया है। आएंगे चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत, सरपंच, बीडीसी चेयरमैन पंचायत। क्योंकि मैं बाबा सांकरी के सामने खड़ा हूँ और बाबा सांकरी के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मैं सच बोलूंगा। अभी मेरे साथी ने बोला कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि उधमपुर में फर्स्ट नंबर पे है, और मैं सभी जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं, अभी आप ही बताइए कि पंचायती अनुमति की क्या हालत है, क्या हम चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। सिर्फ जब हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपका प्रोग्राम पंचायती जो सांकरी तक है, जहाँ से आगे दर्ज डालिए, जहाँ से आगे भी हमारे लोग रहते हैं, लांदर, गलियात और मंगरी में देखिए कितने कितने खड्डे डले हैं। और 2 दिन पहले मैं सच बताऊंगा, 2 दिन पहले उधमपुर से पंचायती वाली रोड है, इतनी खराब थी। कल या परसों जो वहाँ पे जो बजरी जो डाली गई है, जनाब आपके आने पे डाली गई है, क्योंकि ये सच है। मैं सभी से यही करूंगा कि जो बाबा सांकरी के सामने बोलेंगे तो हमें तो सच ही बोले। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जोन पंचायती की बात करें, चाहे उसमें मोगरी हो, पंचायती हो, मिडिल स्कूल में 2 टीचर 1 टीचर, हाई स्कूल में 2 टीचर। जनाब आप भी बताइए, जहां हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? 2 टीचर, एक 10वीं तक स्कूल है, वो कैसे अटेंडेंस लगाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? तो यही चिंता फैसला करेगी, जो सच है यही चिंता फैसला करेगी। इसके बाद पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के जितने भी रोडें बड़ी है हमारी पंचायती उधमपुर में फर्स्ट मानता हूँ, लेकिन भूख हमें लगी है, जब तक खाना नहीं मिलेगा हमारी भूख नहीं मिटेगी। उधमपुर, कैदगली और मारती और मोगरी की बात करें, बिल्कुल खस्ता हालत है। इसके साथ ही जनाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज से 7-8 साल पहले पैराग्लाइडिंग जहाँ पे ट्रायल हुआ था सांकरी देव स्थान पे जहाँ पे, और सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन अभी तक वो पता नहीं है कि जो पैराग्लाइडिंग की टीम वो था वो कहाँ चला गया, जहाँ पे काम भी लगा था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पैराग्लाइडिंग है उसको द्वारा डिपार्टमेंट को जहाँ लाया जाए। तो इसके साथ ही मैं जो एक बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि हमारे मीर के नौजवान हमारे भाई करण सिंह, जिनकी मौत सस्पिशियस डेथ हुई थी अभी 1-1.5 महीना पहले, जहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, और मैं मंत्री साहब से यही कहना चाहता हूँ कि उसकी जो इंक्वायरी हो रही है प्रॉपर तरीके से हो, और उस करण सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है उसको इंसाफ मिले, और जो बिल्कुल वहाँ पे उसको मिलना चाहिए। हमारा पंचायती ब्लॉक और मोंगरी ब्लॉक है, वहाँ पे 2 कॉलेज दिए जाए, ताकि हमारी जो पंचायती और मोंगरी की जो आपस में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूथ है, उनको इसका इंसाफ मिल सके। तो इसके साथ ही मैं लास्ट मिनट में खत्म कर दूंगा। एक बोलना चाहता हूँ, अनाउंसमेंट पंचायती, गोपाल मंडल पंचायती और दंगल कमेटी पंचायती और सरपंच पंचायती की तरफ से कि कल जो हमारा रूटीन में जैसे जहाँ मेले के दूसरे दिन जो पंचायती में दंगल होता है, वो इस बार भी कल होगा। सभी भाई बुजुर्ग उनसे आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। इतों में जी शान बेनाम तो जी उनकी मैं तुझे कोई क्वालिफिकेशन नहीं दसनी है कि है बेनाम दोस्त जिहदा नाम सुनी है, पूरा सारा हिंदुस्तान जिंदा इतने मान है जी डॉक्टर साहब का पूरे हिंदुस्तान इं इतों की जी शान साढ़े बेनाम तोश होने इतने बाकी जिन्ने भी डिपार्टमेंट के अफिसर साहिबान, मीडिया कर्मी, ये जिन्ने भी मेरी भैन बच्चियां मेरे भरा अज बाबा सांकरी उनके दर्शन करने आए थे, वह कन्ने कन्ने अपने प्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे की भी उन्हें भी सुनने आए। ये बाबा का करिश्मा है कि कल डॉक्टर साहब उनका पंजाब चंडीगढ़ प्रोग्राम था, कोई संभावना नहीं थे आने की, लेकिन बाबा साहब तो थोड़ा जो प्यार है उन्हें कितने खिंची लिया है। कुछ हर आदमी डॉक्टर साहब के वाकफ है, वो दिन भी होंगे है जब MP का नाम या कुछ याद होंगे है, शक्ल सूरत नहीं होंगी याद, लेकिन डॉक्टर साहब साढ़े हर आदमी के हर डिस्ट्रिक्ट जिन्नियां डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर आंदियां साड़ियां 20 है 20 दे 20 मांग नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने के बाद यहाँ का सारा रास्ता दिल्ली का 6-7 घंटे में तय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक उसका भी काम लगभग मुकम्मल हो जाएगा। देविका का काम कुछ ही महीनों में उसका पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। घाट का काम तैयार हो चुका है, वो भी अपनी तरफ का
हिंदुस्तान का अपनी तरफ का पहला, और मुझे इसके लिए इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी जी का आभार प्रकट करना है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत मानतलाई की बात करें, मानतलाई का योगा सेंटर सबसे इंटरनेशनल योगा सेंटर बने, कब तक उसका जो है मानतलाई का देखिए क्या विडंबना है। मानतलाई सबसे पहले इसके काम की शुरुआत की थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने, और जिस सरकार के वो बहुत नज़दीकी थे, जिस राजनीतिक दल के वो बहुत नज़दीकी थे, उसी ने उसको खंडर बना करके छोड़ दिया। 35 बरस लगभग हो गए जब एक दुर्घटना में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं, इतने एमपी आए, इतने गए, इतने एमएलए आए, इतने गए, सरकारें उसी पार्टी की कांग्रेस की। ये मोदी जी की सरकार आई, भाजपा का प्रतिनिधित्व हुआ, तो हमने उसका जो रिवाइव किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर बन रहा है, हेलीपैड बन रहा है कि दूर पार से भी लोग आ सकेंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले केरला के आयुर्वेदिक संस्थान वालों ने भी रुचि दिखाई है, उनकी एक टोली आई थी, उसका सर्वे कर गई, शायद उनकी तरफ से भी एक संस्थान वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कल घुसपैठ की गई परसों, उसमें एक जिंदा पकड़ा गया मिलिटेंट है, क्या समझते हैं पाकिस्तान किस तरह से जो है लगातार कोशिशें कर रहा है हिंदुस्तान को? देखिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, वो तो 1947 से कर रहा है। हमें ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो पहले नहीं हुआ। आज अगर कोई मिलिटेंट पकड़ा जाता है या कोई कमांडर बनता है तो उसका लाइफ स्पैन कुछ एक दिन होता है, 4 दिन के बाद वो लिक्विडेट हो जाता है। लगभग अंतिम अध्याय है ये आतंक का। और आपने देखा भारत माता की जय भी हुई, हर घर तिरंगा भी हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, किसी प्रकार की उस तरह की नामुराद घटना नहीं हुई जिस प्रकार की स्वतंत्रता दिवस पर हुआ करती थी कश्मीर घाटी में। और कश्मीर का जो आम इंसान है, आम आदमी, श्रीनगर की गली कूचियों में चलने वाला, वो आकांक्षी है, वो एस्पिरेशनल है। वो चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की, नए हिंदुस्तान की विकास यात्रा का मैं भी हिस्सा बन जाऊं। वो नहीं चाहता कि जो मौके मोदी जी ने देश भर के नौजवानों के लिए उपलब्ध कराए वो उससे अपने आप को वंचित रखे, लेकिन एक खौफ का पर्दा है जो उसे रोके हुए है, और वो भी जल्द जाता रहेगा। आपको लगता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जिंदा मिलिटेंट पकड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं और इससे काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी? निश्चय ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की परफॉर्मेंस में दिन प्रतिदिन न केवल प्रगति हुई है, बल्कि साथ ही साथ जो आम जनता है उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ है। थैंक यू सर।